वीडियो वही लोग देखें जो पूरी तरह से डिटैच होकर खुद की जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं, और या फिर जिनके अंदर अनकंडीशनल लव जन्म ले चुका है, जिनको लगता है कि हाँ वो अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है तो फिर आपको यहाँ से जुड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं एक कड़वे सच की बात करने जाऊंगी, जिसको बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार मैं अक्सर वीडियोस में ऐसी बात बोल देती हूँ और बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। देखिए, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं, अगर आप अपने आप को डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं, तो आपको सबसे पहले अनकंडीशनल लव को महसूस करना होगा। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि आप अभी तक सिर्फ भाग रहे हैं पार्टनर के पीछे ही भाग रहे हैं। भागने में तो वैसे भी वापस नहीं आते हैं, वो हमने आपको पहले भी बताया है कि आप चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, चेज़ करते रहेंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। चलिए, आपने चेज़ करना छोड़ दिया, आप केवल रीडिंग्स देखते हैं और आप यूट्यूब के ज़रिए या किसी न किसी ज़रिए से जानकारी प्राप्त लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि बस हमारा रियूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए और हम एक खुशहाल परिवार की तरह रहें। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही थॉट है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, आप किसी और जर्नी में हैं। आप उसे जानें और उस जर्नी पर काम करके आप एक खुशहाल परिवार अपना रख सकते हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ बिता सकते हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को मान के बैठे हैं कि हाँ आप ट्विन फ्लेम हैं, तो फिर आप अनकंडीशनल लव को महसूस करें। आपके साथ अक्सर ये होता है कि अगर आपके पार्टनर कहीं अपनी फैमिली लाइफ में कहीं खुश हैं, कहीं कुछ हैं, तो आप नाराज़ हो जाते हैं, आपको बुरा लगने लगता है, आप रोने लगते हैं। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। सबसे पहले उन्हें छोड़ना सीखिए। अगर आपको ये पता चल चुका है कि आपकी ऐसी जर्नी है और सबसे ज़्यादा कठिन जर्नी है, तो फिर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। जब तक आप उन्हें जाने नहीं देंगे तब तक आप खुद पर काम नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर इस चीज़ को बैठाना होगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, जाइए, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। इवन आपको अपने अंदर जो आपके दुख हो रहा है वो भी ख़त्म करना है, क्योंकि वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पेन इसीलिए है इस जर्नी में, दर्द भरी जर्नी इसीलिए है क्योंकि आप अपने अंदर एक दर्द बना के रखते हैं कि हाँ मुझे मेरा डेस्टाइन पार्टनर मिला और मैं उसको उसके साथ रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। तो उसे जाने दीजिए कि जाइए, आपकी जो लाइफ है आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए। आपको उन्हें पूरी तरह से अपने से अलग करना होगा। डिटैचमेंट का मतलब वही होता है। डिटैचमेंट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप पीछे नहीं भाग रहे हैं, नहीं। आपको उन्हें जाने देना होगा, आपको उन्हें मुक्त करना होगा। जाइए, आप अपनी लाइफ में जैसे चाहें वैसे जिए, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आपने कह तो दी, लेकिन अगर आपके अंदर से आपको दुख हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो आपको उसे भी ख़त्म करना होगा, वहाँ से भी ख़त्म करना होगा। क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, ऐसी ही है, बिल्कुल कठिन है। यहाँ तक की है कि आप अपने दिमाग से पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। आपको सिर्फ ये याद है कि आपको अपनी सोल पर काम करना है, आपको अपने ईश्वर से जोड़ना है, आपको वहाँ आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ की चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको अपनी फैमिली की चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देने के लिए आपको उन्हें छोड़ना होगा कि आप जाइए। आपको याद ही नहीं है, याद से मतलब ये है कि हाँ वो व्यक्ति है, लेकिन बाकी चीज़ें, हाँ हमने ऐसा किया था, यहाँ खाया था, यहाँ बैठे थे, ये किया था, वो किया था, वो सब आपको हटाना होगा। सब कुछ आपको पूरी तरह से हटाना होगा। जब आप सब कुछ पूरी तरह से हटाएंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जर्नी कठिन है, तो कठिन का मतलब यही है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ पर आप उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अब आपको कोई भी चीज़ पीछे नहीं खींच सकती है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी आपको नहीं पीछे खींच सकते हैं। अगर वो आपके पास वापस आते हैं, जैसे पहले ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, अब वापस आते हैं और आपसे कहते हैं कि नहीं 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 हम शादी कर लेते हैं, लेकिन वो अवेकन नहीं है, तो आपको उन्हें छोड़ना होगा। आपको उन्हें कहना होगा कि आप जाइए, आप पहले खुद पर काम करिए, उस लायक बनिए जहाँ पर आप दोनों वास्तव में डेस्टाइन पार्टनर होंगे। उस लायक बनिए। उस लायक नहीं है तो आप उनके योग्य नहीं हैं।
या वो आपके योग्य नहीं है। और ये सिचुएशन आती ही है, ये सिचुएशन तब आती है जब आप अपनी जर्नी में इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके होते हैं, आप वहाँ पहुँचने के बाद आप नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर से नहीं अपने आप निकलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो अभी उस लायक नहीं बने हैं और उन्हें उस लायक बनना होगा। और तब आपकी जो अगली जर्नी का जो अगला स्टेप होता है वो तब आगे बढ़ता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो के साथ अपनी एनर्जी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।